बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं जवेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सा नरम सा जो है ना कतलम्मा की रेसिपी लेकर आई हूं। इसे आप घर पर बनाकर खाएं। बाहर जो है ना जो दुकान से मिलता है या मेले से मिलता है उनका ऑयल बहुत ही गंदा होता है, तो आप घर पे साफ़ ऑयल में अपने हाथों से साफ़ सुथरा बनाकर खाएँ, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप जो है वो मैदा लिया है, उसको छान लेंगे और उसमें मैंने ना 1/2 टीस्पून जो है वो नमक ऐड कर दिया है। आप मैदा जितना मर्ज़ी ले सकते हैं, मतलब आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपने मतलब फैमिली बड़ी या ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा गूँध लें आटा। तो यहाँ पे मैंने नीम गर्म पानी से ना इसको नरम से इसकी डो मैंने गूँध लेनी है। तो पानी डालते जाएंगे और गूँधते जाएंगे। यहाँ पर देखिए इसको आपने ना 3 से 4 मिनट मुसलसल गूँधते रहना जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो उसके दौरान ही आपने 1 टेबलस्पून जो है ना वो मेल्ट किया हुआ घी ऐड कर देना है। घी को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से घी में जो है ना मस लेंगे ताकि अंदर अच्छे से लग जाए। अभी आटा मुलायम हो चुका है, इसे रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधा घंटा यहाँ पे हो चुका है। अब हम इसके ना पेड़े बना लेंगे। मैंने 1 कप मैदा लिया था तो इसके ना 3 पेड़े बनेंगे और रोटी से ना थोड़ा सा छोटा जो है वो कतलम्मा बनेगा। तो आपने इस आटे के ना 3 पेड़े कर लेने हैं। ये देखिए जितना मैंने किया है। इसी तरह से करके ना आपने तीनों को रख देना है। इनको भी 15 मिनट के लिए हमने रेस्ट देना है। जब तक हमारे पेड़ों को जो है वो रेस्ट दे रहे हैं तब तक हम ऊपर की जो है ना वो स्टफिंग तैयार कर लेते हैं जो ऊपर लगाना है। तो उसके लिए मैंने 1/2 कप जो बेसन लिया है, वो 1/2 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें येलो फूड कलर ऐड किया है। जो कतलम्मा होता है ना वो ऑरेंज कलर का ऊपर से होता है, तो आपके पास अगर ऑरेंज कलर हो तो आप वो ऐड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे येलो और रेड को मिक्स करके ना ऑरेंज कलर बना लिया है। अगर आपके पास भी नहीं है तो आप रेड और येलो को मिक्स करके बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। नहीं तो आप जो जलेबी कलर होता है ना जलेबियों में डालने वाला वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारा सा कलर आ चुका है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसकी जो है ना कंसिस्टेंसी भी आप देख लें कितनी रखनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आटा गूंदने वाली परात ली है। आप वैसे नीचे काउंटर पे भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर अच्छे से होता है। इसके ऊपर ना थोड़ा सा घी लगा देंगे और पेड़े को रख कर हाथ से ही आपने बड़ा कर लेना है। तो यहाँ पर देखें जितना बड़ा हो सकता था मैंने कर लिया। पतली सी रोटी जो है ना वो बड़ी कर ली है मैंने। इसके ऊपर जो हमने बेसन की जो है वो बनाई थी फिलिंग वो रखेंगे ऊपर, सारी फैला देंगे। और यहाँ पर मैंने मूंग की छिलकों वाली दाल ली है, उसको 1 घंटा पहले भिगो के रखा था और इसका सारा पानी निकाल के इसे खुश कर लिया है, वो इसके ऊपर छिड़क देंगे। ये सबसे ज़रूरी होती है, इसी से तो जो है ना कतलम्मा वो टेस्टी बनता है। उसके बाद थोड़ी सी अजवाइन जो है ना ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और यहाँ पर सूखा धनिया लिया वो भी ऊपर लगा देंगे। इस तरह से आप चाहें तो अनारदाना भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लगाना भूल गई थी। जो बाद वाला बनाया था उस पर मैंने लगा दिया था। तो अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से ना हाथ से दबा देंगे ताकि ये ऑयल में डालते वक्त जो है ना वो ऊपर से उतरे ना। तो अब कतलम्मे को आपने आराम से इस तरह से पकड़ना है और नीचे वाली साइड को ही आपने ऑयल में रख देना है और इसको ना अंदर थोड़े छोटे छोटे जो आपने सुराख कर देने हैं ताकि ये फूले ना। तो एक साइड कुक होने के बाद साइड को चेंज कर देंगे। इसे मैंने एक साइड से 30 सेकंड के लिए तकरीबन पकाया है। दूसरी साइड से भी इसी 30 सेकंड के लिए पका लेंगे और इसको निकाल लेंगे। तो देखिए जी कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये घर पे तैयार किया है। तो आप घर पर ही चीज़ें बनाकर खाया करें, साफ़ सुथरी होती हैं और हमें पता भी होता है हमने किस चीज़ से बनाया। तो आप बच्चों को भी दे सकते हैं, हेल्दी चीज़ें होती हैं जो घर में बनी होती हैं। ये जो दूसरे वाला ये मेरी अम्मी बना रही हैं, तो ये दरम्यान से थोड़ा सा फट गया था, लेकिन कोई नहीं, आप कोशिश करेंगे आपका भी अच्छा बनेगा। हमने भी फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो इसी तरह अच्छा बन गया। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है, ज़रा भी ये टाइट नहीं हुआ है। तो आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो मेरा जो है ना टिकटॉक पे भी अकाउंट है, वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरे से कोई गलती कोताही हो जाए तो वो भी बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।